डॉक्टर मुरलीलाल यूट्यूब चैनल हेल्थ द राइट सेहत हक है। आज हम मैडम कहकशां से बात करेंगे जो कि माहिर हैं ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत की, और वो मरीज़ों को इसके मुतालिक मशवरे देती हैं। तो हमने सोचा है कि पथरी के मरीज़ जो कि अक्सर ये सवाल करते हैं कि पानी कितना पिया जाए, खाना कौन सा खाया जाए, गोश्त कितना खाया जाए, चाय, पालक, टमाटर, तो उसके मुतालिक हमने सोचा कि आज मैडम कहकशां से बात करें। और ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ये आम आदमी के लिए है, आम आदमी की आगाही के लिए है। तो इसको आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और जो घंटी वाला की निशानी है घंटी वाली, उसको भी दबाएं कि आपको पता चलता रहे जब भी हम वीडियो रखें। तो आज हम मैडम कहकशां से बात करते हैं। आते ही सब लोगों का पहला सवाल जो है वो यही होता है कि रोज़े हम रख सकते हैं कि नहीं। इसमें पथरी वालों के लिए खुसूसी बात ये अहमियत इस वजह से हो जाती है कि गुर्दे की पथरी में हम ख़ास तौर पे पानी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं कि पथरी एक बार बन जाए तो भी आइंदा प्रिवेंशन के लिए भी, और जिस दौरान पथरी होती है तो यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए भी पानी का बहुत अहम रोल है। और ना सिर्फ ये कि आप पूरे दिन में कितना पानी पिएं, बल्कि वक्फे वक्फे से पानी पीते रहना भी ज़रूरी होता है। तो इस सिलसिले में जब आपके लंबे रोज़े होते हैं 14 घंटे से ज़्यादा तवील, या जब मौसम बहुत ज़्यादा हब्स वाला हो जिसमें आपका पसीने के ज़रिए बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा होता है, तो आपको अपने मौलिद से ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए कि रोज़ा रखना आपके लिए मुनासिब है या नहीं। उसके अलावा ये कि जो है वो ग़िज़ा में रमज़ान आते ही हम लोग की डाइट में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है। एकदम से जो है वो सारा फोकस ही सहरी और इफ्तारी के ऊपर होता है। यकीनन इस रमज़ान के महीने को आप अपने लिए एक बहुत हेल्दी बना सकते हैं अगर आपने सही तरीके से अपनी डाइट को भी उसी मौसम के हिसाब से रमज़ान के हिसाब से मॉडिफाई किया। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है वो इफ्तारी में बात करें तो यकीनन आपका फलों का इस्तेमाल बाकी महीनों के मुकाबले में बढ़ जाता है। फल आपके लिए बहुत मुफीद है, लेकिन बेहतर ये है कि आप बजाय जूसेस के उसका ताज़ा फल का इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा उसमें शक्कर डालने के बजाय जो है वो दूसरे तरीके से उसको सीज़न कर लें। नींबू वगैरह, काली मिर्च वगैरह से उसको सीज़न कर सकते हैं। बाकी चना, लोबिया का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, आपको फ़ाइबर की बहुत अच्छी सोर्स दे सकता है। डाइट को मुतवाज़न रखना चाहिए है। दूध दही का इस्तेमाल अपने जो किडनी स्टोन्स के लिए वैसे भी फ़ायदेमंद है, तो दही का या दूध का इस्तेमाल अपनी डाइट में सहरी या इफ्तारी में रखिए। ये एक फ्लूइड की अच्छी सोर्स हो सकती है। उसके अलावा सहरी में भी आप ऐसी ग़िज़ा लीजिए कि आपको भूख और प्यास का कम से कम एहसास हो। उसमें बहुत ज़्यादा तली हुई जो चीज़ें होती हैं वो आपकी प्यास बढ़ाती हैं, आपको थर्स्ट का ज़्यादा एहसास होता है। तो आप दही है इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। खजूर वगैरह बहुत ही एनर्जी बूस्टिंग होती है, उसका इस्तेमाल आप सहरी इफ्तारी दोनों में कर सकती हैं। और डाइट को मुतवाज़न रखें। बीन्स के साथ अंडा है, गोश्त बग़ैर चर्बी वाला है, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ हैं। अमूमन ये देखते हैं कि रमज़ान में आप सब्ज़ियों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होती है। तो अपनी चने के अंदर आप सैलड्स को, सब्ज़ियों को ऐड कर सकते हैं। अपने गोश्त के साथ सब्ज़ियों को डाइट में शामिल रखें तो अपनी डाइट को मुतवाज़न रखा जा सकता है, और इस तरह से रमज़ान को हेल्दी गुजारा जा सकता है। ये नींबू पानी का आपके ख्याल में इस्तेमाल? जी बिल्कुल सर। जितने मरीजों में जो पथरी के मरीज हैं, जी पथरी वालों के लिए वैसे भी नींबू पानी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसके कुछ अज्जा जो है वो पथरी बनाने से रोकते हैं। और गर्मी में एक रिहाइड्रेशन के लिए जो है वो आपको ये बहुत ही बेहतरीन मशरूब के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये गोश्त की मिकदार है, पाया जाता है ना कि पथरी वाले मरीज़ गोश्त कम खाएं। असल में होता ये है कि जो है वो जो गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो आपके यूरिन को एसिडिक करता है। जिस इन्वायरमेंट में आपके पथरी बनने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं, उसके अलावा भी जो आपकी यूरिन की कॉम्पोजिशन होती है बेसिकली वही पथरी बनाने की वजह बनती है। तो आपका जब उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है गोश्त का, तो उसमें फिर मसाइल हो सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि गोश्त का जो है वो इस्तेमाल हमें मुतवाज़न करना चाहिए, मुतवाज़न करना चाहिए है, क्योंकि गोश्त हमें बहुत अच्छी प्रोटीन्स देता है, लेकिन वो प्रोटीन्स आपको दालों फलियों से भी मिल सकती हैं। तो आप अगर बैलेंस करके इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक चीज़ और है कि पथरी के मरीज़ इतना पानी पिए कि 2.5 से 3 लीटर पेशाब 24 घंटे में वो करें, तो इसकी क्या अफादियत है? सर वही बात है कि जो है बेसिकली जब आपका यूरिन कंसनट्रेट होता है
तो जाके उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो पथरी बनाने की वजह बनते हैं। तो इस वजह से अगर आप दिन भर में पानी वक्फे वक्फे से पीते रहें ताकि उसको यूरिन को आपके मसाने में जमा होने का बहुत देर तक इकट्ठे रहने का मौका ही ना मिल सके, ताकि वो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस ना हो, तो इसके लिए आपको वक्फे वक्फे से पानी पीते रहना चाहिए। ताकि आपको एक ये टिप दी गई है लोगों की आसानी के लिए कि आपको कम से कम 2.5 लीटर तक यूरिन आए, तो इसका मतलब है कि आप सही पानी की मिकदार ले रहे हैं। इसीलिए भी है कि क्योंकि हर आदमी के लिए पानी की मिकदार अलग है। अगर आदमी फील्ड वर्कर है, बाहर काम कर रहा है, धूप में काम कर रहा है, तो उसको ज़्यादा पीना पड़ेगा। एक आदमी अंदर ऑफिस में बैठा काम कर रहा है या एसी के अंदर काम कर रहा है, तो उसके लिए 2.5 लीटर पेशाब आने के लिए पानी बनाने की मिकदार वो अलग होगी। तो अलग होगी, इसीलिए शायद कहा गया है कि आप पानी पीने पे के बजाय आप यूरिन पे अपना करें गौर कि इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे पेशाब कम आता है या बहुत ही गाढ़ा आता है, तो इसीलिए शायद कहा गया है कि आप इतना पानी पिएंगे 2.5 लीटर 3 लीटर पेशाब आपको आए, तो फिर पथरी के मरीज़ के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एक और अहम बात जो रह गई वो है चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल, जो कि यूजुअली जो है वो कहते हैं कि स्टोन में तो उसका खैर बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव रोल नहीं है, क्योंकि मतलब चाय का बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ चाय पसंद की जाती है बहुत गाढ़ी पकी हुई चाय, उसमें ऑक्सलेट्स की मिकदार ज़्यादा होती है। ऑक्सलेट्स एक ख़ास जुज़ है जिससे पथरी बहुत ज़्यादा कॉमनली बनती है, तो इसलिए हम वैसे भी चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इनकरेज नहीं करते हैं, ख़ास तौर पे पकी हुई चाय। और रमज़ानों में अगर चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो वैसे भी पेशाब की ज़ाती और पानी की कमी पैदा कर सकती है, तो इसका बस मुतवाज़िन ही इस्तेमाल करना चाहिए, 2 कप से ज़्यादा तो नहीं लेना चाहिए। मेहरबानी मैडम, कोई क्वेश्चन?